बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, अगर मेरी ऑडियो स्पीड स्लो लगे तो कृपया अपनी स्पीड बढ़ा लीजिएगा दोस्तों। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। दोस्तों, मैं आपसे याद करने को कहूँगा जब राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि वो पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि क्या रिश्ता है मोदी जी और अडानी जी का। तो भाइयों, इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ जनता के सामने। मुझे खुलेआम जनता के सामने कहने में कोई डर नहीं लगता। यह कहने में कि मुझे लगता है अडानी बीजेपी की तिजोरी है। जी हाँ, ठीक सुना आपने मित्रों। मैं फिर दोहराता हूँ यह बात कि मुझे यह लगता है कि अडानी जी और कुछ नहीं बल्कि बीजेपी की तिजोरी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तिजोरी हैं। अब आप पूछेंगे कि मैं ये कैसे कह रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने अगर मेरा पिछला वीडियो सुना होगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप सुन लीजिएगा, जिसमें मैंने ये क्लियरली धीरे धीरे आसान भाषा में आपको समझाया था कि किस तरह मोदी सरकार लोन पर लोन देती जाती है अडानी कंपनी को और किस तरह हर एक सरकारी फायदा पहुंचाती जाती है अडानी कंपनी को। और उन दिए हुए लाखों करोड़ों रुपए जनता की बैंकों से जो देती है मोदी सरकार अडानी कंपनी को, उन्हें लोन के रूप में माफ भी कर देती है मोदी सरकार। तो मोदी सरकार इतनी ज्यादा फिदा क्यों रहती है अडानी कंपनी पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि वही पैसा फिर पॉलिटिकल बॉन्ड्स के रूप में घूम कर मिलता है भारतीय जनता पार्टी को? मित्रों, आप खुद ही वो वीडियो देख लीजिएगा। पुरानी बातें दोहरा कर कोई फायदा नहीं। मैं आपको नई बात यह कहना चाहता हूं कि अडानी कंपनी भाजपा की तिजोरी है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अडानी कंपनी भाजपा की तिजोरी है क्योंकि जब से अडानी मसला हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद आया है, तब से आप देख ही रहे होंगे कि अडानी नाम की तिजोरी को किसी की सेंध न लगे, इसकी पोल ना खुले, यह तिजोरी यूं ही चुपचाप बीजेपी के काम आती रहे, इसके लिए कितने प्रयत्न किए मोदी सरकार ने। ना सेबी को बोला जांच करो, ना डीआरआई को बोला जांच करो, ना ईडी को बोला जांच करो। शेयर मार्केट में भी सारे तामझाम किए गए कि अडानी शेयर्स के भाव और ज्यादा नीचे ना गिरे। अब लेटेस्ट बात चल ही रही है कि जीक्यूसी कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जो कि 15,000 करोड़ दे रही है और अडानी कंपनी के शेयर खरीद रही है। मैंने तो पहली बार ऐसी कंपनी देखी है जो कि उस कंपनी के गिरते हुए शेयरों में पैसा लगा रही है, जिस कंपनी पर इतनी तोहमत लग रखी हो फाइनेंशियल मार्केट्स में। और पता नहीं यह जीक्यूसी कंपनी अपना पैसा ही लगा रही है कि विनोद अडानी का ही पैसा लगा रही है, क्योंकि अडानी केस खुलने के बाद अब बड़े भाई साहब की फर्जी कंपनियां तो पैसे लगा नहीं सकती, क्योंकि भेद खुल जाएगा। जो भी हो मित्रों, कुल मिलाकर बात यह है कि अडानी केस जब से उछला है तब से अडानी नाम की बीजेपी की तिजोरी ढीली पड़ गई है, क्योंकि अब तो इसे खुलेआम और लोन भी नहीं दे सकती मोदी सरकार। और लोन अगर दे नहीं सकती तो आपको पता ही है, वही लोन का पैसा माफ करके जो पॉलिटिकल बॉन्ड्स के रूप में बीजेपी को शायद जो मिलता होगा वो भी नहीं मिल रहा। तो कुल मिलाकर हालत
खस्ता ही है मोदी जी की। थोड़ा और सुन लीजिए दोस्तों, अगर बात खुल ही गई है तो, कि जितनी भी नकेल कसी जाएगी अडानी पर, उतनी ही ढीली पड़ेगी बीजेपी और उतनी ही ढीली पड़ेगी मोदी सरकार भी। मतलब ये समझ लीजिए कि एमएलए खरीद फरोख्त करने, पार्टी में पैसे उड़ाने के लिए जो भी बॉन्ड फंड से आते थे, उल्टा सीधा करके उन सब पर नकेल कस जाएगी दोस्तों। तो भाइयों, राहुल जी को ये वीडियो ट्विटर, फेसबुक पर टैग करके बता जरूर दीजिएगा कि मोदी सरकार की जान अडानी कंपनी नाम के तोते में छिपी है, जो कि सोने के पिंजरे में सुरक्षित रखा गया था। लेकिन अब जैसे जैसे उस तोते की गर्दन मरोड़ी जा रही है, दर्द मोदी सरकार को हो रहा है। और यही रिलेशन लगता है अडानी कंपनी और मोदी सरकार में। राहुल जी को जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। और सुनिए, मेरा भ्रम तब तक नहीं टूटेगा जब तक सर्वदलीय जेपीसी के द्वारा पार्लियामेंट में जांच नहीं होती अडानी कांड की। तो मित्रों, आज तक के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह, सत्यमेव जयते।